Hello everyone, this is Bhagat Singh, यूनिट प्रेसिडेंट गवर्नमेंट कॉलेज संजौली एनएसएस यूनिट। और इस वीक हम 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक एक विजिलेंस वीक ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑन द कॉल ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और इस पूरे अभियान का उद्देश्य ये है कि जितने भी सिटीजन्स हैं, जो हमारे नागरिक हैं, उनको उनके सिटीजनरी राइट्स और ड्यूटीज के बारे में अवेयर किया जा सके, नंबर 1। और नंबर 2, उन्हें इस बारे में जागरूक किया जा सके कि एक सतर्क नागरिक होने के उनके लिए क्या फायदे हैं और उन्हें क्यों एक सतर्क नागरिक होना चाहिए। जहां भी उन्हें लगे कि करप्शन की प्रैक्टिस हो रही है, उन्हें रेज क्यों किया जाना चाहिए उनके द्वारा, उन्हें उसकी कंप्लेंट क्यों दायर की जानी चाहिए सिटीजन्स के द्वारा। सो बेसिकली द मोटिव इज टू मेक ऑल द सिटीजन्स अवेयर about their citizenry rights and duties, and to encourage them to be the vigilant citizens. तो क्वेश्चन आता है कि हमें एक सतर्क नागरिक होने की जरूरत क्यों है। हमें जो करप्शन प्रैक्टिस हो रही है उन्हें रेज करने की, उन्हें हर जगह उठाने की जरूरत क्यों है। और इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल फंडा है कि whenever the citizens get weak, whenever the citizens get weakened, the power of the state is bound to rise. और जब भी स्टेट एक्सेसिवली पावरफुल हो जाए तो इस बात की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है कि गवर्नमेंट या जो हमारी जो राज्य है वो लोगों के अधिकारों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दे। तो स्टेट उतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं होना चाहिए, और स्टेट के पावर को चेक करने के लिए सिटीजन्स का अवेयर होना काफी जरूरी है। दूसरी बात, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सीवियर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी है, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2019, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया है कि नियरली 4% ऑफ आवर जीडीपी ये क्रैश कर जाती है सिंपली बिकॉज ऑफ द टैक्स डिस्प्यूट्स। और ये मैक्सिमम जो टैक्स डिस्प्यूट्स होते हैं ये सिर्फ इग्नोरेंट बिहेवियर और जो एक करप्ट बिहेवियर है टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटीज का, उनकी वजह से करीब करीब 4% तक की हमारी जीडीपी वो हर साल क्रैश कर जाती है। अगर इन डिस्प्यूट्स को दूर किया जा सके तो कहीं ना कहीं करीब 4% तक के जीडीपी ग्रोथ हम कंट्री में ला सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बिकम अ विजिलेंट सिटीजन। और जब भी आपको लगे कि टैक्स कलेक्शन में इस तरीके की कोई गड़बड़ी हो रही है या फिर आपके साथ आप रेड टेपिज्म के शिकार हो रहे हैं, तो आपको जरूरी हो जाता है कि आप एक विजिलेंट सिटीजन के तौर पे काम करें, उसकी कंप्लेन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने दायर करें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज कि भले ही हमें 70 से ज्यादा सालें 72 सालें हो गई हो आजाद हुए, लेकिन फिर भी आज भी कई ऐसे इवेंट्स सामने आते हैं जहां पे इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिसेस सामने आती है। इलेक्शन में भी करप्शन होता है। सो आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर इलेक्शन में ही करप्शन होना शुरू हो जाए तो किस तरीके के लोग, किस तरीके के क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग लेजिस्लेचर में आ सकते हैं, और आप एक क्रिमिनल को एंटाइटल कर देंगे आपके लिए लॉ बनाने के लिए, जो कि खुद लॉ को तोड़ता हो। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इलेक्शन प्रैक्टिसेस में कहीं अगर करप्शन हो रहा हो तो उसको इमीडिएटली आप रिपोर्ट करें। और करप्शन का जो सबसे बड़े सफरर होते हैं वो वही लोग होते हैं जो कि पुअर हैं और एडमिनिस्ट्रेटिवली अंडर रिप्रेजेंटेटेड हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी बहुत ज्यादा पहुंच नहीं है। तो गरीब लोगों के लिए करप्शन सबसे बड़ी एक अभिशाप के तौर पे सामने आता है। और अगर करप्शन को दूर किया जा सके तो कहीं ना कहीं एक बड़ा रिलीफ होगा इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिवली अंडर रिप्रेजेंटेटेड कम्युनिटी को। एंड वी नीड aware citizens to make our democracy more efficient, people friendly and less discretionary. Everyone knows it.
हाउ टू बी ए विजिलेंट सिटीजन, ये सबके मन में ये बात रहती है कि अगर कहीं पे ऐसे करप्शन की प्रैक्टिस हो रही हो तो हमें उसको रिपोर्ट करना है, लेकिन कहाँ रिपोर्ट करना है, कैसे रिपोर्ट करना है, व्हाट इज द प्रोसीजर, ये किसी को भी पता नहीं है सिवाय इसके कि हम कहीं पे कोर्ट में जा सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हैं, स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क्स हैं, जिनमें से कुछ मैं यहाँ पे आपको लिस्ट करने जा रहा हूँ। देयर इज ए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। बेसिकली ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पे एक चेक के तौर पे काम करता है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और जो भी हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने भी हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईएफएस ऑफिसर्स हैं, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, उन पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की एक कड़ी नजर रहती है कि कहीं वो करप्ट प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रहे हैं। हमारे पास आरटीआई एक्ट है, एक बहुत ही मजबूत टूल है। हालांकि इसमें अभी अमेंडमेंट जरूर किया गया है और इसको काफी हम कह सकते हैं कि थोड़ा कमजोर जो आरटीआई एक्ट है, इसको थोड़ा कमजोर किया जा चुका है। लेकिन आरटीआई एक्ट इज स्टिल अ वेरी पावरफुल टूल इन द हैंड्स ऑफ द ऑल द सिटीजन्स। और आप सिंपल पेपर में अपनी क्वेरी लिख के किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सिवाय उन इंफॉर्मेशंस के, उन सब्जेक्ट्स के जो कि सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के अंडर लिस्टेड हैं। सो बेसिकली कुछ ऐसे काम होते हैं जिनका डिस्क्लोज होना कंट्री की जो इंटीग्रिटी है उस पर खतरा डाल सकता है। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंडर जो लिस्ट 6 है, जो 6th शेड्यूल है इसका, उसके अंडर इसको लिस्ट किया गया है इन सारे सब्जेक्ट्स को, और उन पे आप आरटीआई नहीं लगा सकते हैं। सिवाय इसके, इन सारे सब्जेक्ट्स के सिवाय जितने भी बाकी डिपार्टमेंट्स होते हैं, आप कोई भी इंफॉर्मेशन आरटीआई के तहत ले सकते हैं। और इसके लिए आपको एक बहुत ही नॉमिनल फी भी चार्ज की जाती है, 10 से लेकर 30 रुपए तक की। आप इसको ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। हर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आपको ऑप्शन मिलेगा आरटीआई का, तो ऑनलाइन इमीडिएटली आप बहुत ही आसानी से आरटीआई को फाइल कर सकते हैं। और 30 दिन के अंदर आपको उसकी इंफॉर्मेशन उस डिपार्टमेंट को देना जरूरी हो जाता है। इलेक्शन रिलेटेड करप्शन प्रैक्टिसेस अगर कहीं पे हो रही है, और जैसे मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो अगर आपको लगता है कहीं इलेक्शन में करप्शन हो रहा है, कोई करप्ट प्रैक्टिस हो रही है या फिर कुछ गड़बड़ कुछ झमेला हो रहा है, तो आप सी विजिल ऐप इलेक्शन कमीशन का, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं पे भी ऐसा इवेंट अगर हो रहा हो, आप इस ऐप के माध्यम से उसकी तस्वीरें ले सकते हैं उस घटना की, और उसकी वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। और ये सी विजिल ऐप जो जीपीएस सिस्टम है, इसका यूज करते हुए ऑटोमेटिकली आपकी लोकेशन को वहां पे ट्रैक कर लेता है, और ताकि इलेक्शन कमीशन एकदम से उस पे एक्शन ले सके। और एनी कंज्यूमर्स कंसर्न, अगर आप एक कंज्यूमर है और आपने कोई प्रोडक्ट लिया है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, उसमें कुछ ऐसे दावे किए गए जो आपको लगता है कि रियल नहीं है, तो आप जो कंज्यूमर्स कमीशन हैं, जो कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जो इस्टेब्लिश किए गए हैं, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर्स कोर्ट होते हैं, आप वहां पे अप्रोच कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हियरिंग वहां पे होगी, सिंपल पेपर में आप वहां पे अपना ग्रीवेंस वो डाल सकते हैं। सो एनी बैंकिंग रिलेटेड करप्शन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि लोगों को पता ही नहीं है, अगर बैंक कुछ गड़बड़ ऐसी कर दे, या फिर आपके फॉर एग्जांपल आपने कोई चेक दिया हो और उसको एनकैश नहीं कर रहे हैं, या फिर आपकी ट्रांजैक्शन में कोई इशू आ गया है, तो कहाँ पे अप्रोच किया जाए, ये आपको समझ नहीं आता है। तो ऐसे में आपको करना कुछ नहीं है। ऑलमोस्ट हर स्टेट में आरबीआई का एक रिप्रेजेंटेटिव रहता है, इसे बैंकिंग ऑम्बुड्समैन कहते हैं। आप वहां पे जा सकते हैं, एक सिंपल पेपर पे आप वहां पे कंप्लेंट दायर कर सकते हैं किसी भी बैंक के अगेंस्ट। लेकिन आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब आपने एक बार बैंक में पहले कंप्लेंट दायर की और 30 दिन के अंदर उन्होंने आपकी कंप्लेंट को डिस्पोज नहीं किया, या फिर
30 दिन के अंदर उन्होंने आपकी कंप्लेंट को डिस्पोज कर भी दिया, लेकिन आप उससे डिससेटिस्फाइड हो, तो भी आप बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं और वहां पे आपके मॉनेटरी लॉस के लिए बैंकिंग ओम्बुड्समैन आपको कंपनसेशन भी प्रोवाइड करेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आप एक अवेयर सिटीजन बन भी गए, आपने किसी के खिलाफ कंप्लेंट दायर कर दी, कोई अच्छा खासा पावरफुल आदमी हो, या फिर आप एक एम्प्लॉय हैं उसी के ऑफिस के अंडर, तो आपको वो परेशान कर सकता है या फिर ट्रांसफर वगैरह इस तरीके के आपको कई चीजों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी के लिए विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2011 ये लाया गया और इसके अंडर जो भी विसल ब्लोअर्स हैं, विसल ब्लोअर्स मतलब जो भी डिपार्टमेंटल करप्शन को रेज करते हैं, उसकी कंप्लेन करते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं। और कोई भी ऐसा विसल ब्लोअर जो कि किसी भी डिपार्टमेंटल करप्शन को रेज करना चाहता है, वो सिंपली किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने जाके इसको डिस्क्लोज कर सकता है, लेकिन पब्लिकली आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हों। तो ये डिपार्टमेंटली जो डिपार्टमेंटल आपका जो डिपार्टमेंटल कंडक्ट है या फिर जो आपका डिपार्टमेंटल डिसिप्लिन है, उसका वायलेशन ये कंसिडर किया जाएगा अगर आपने ये पब्लिकली डिस्क्लोज कर दिया। सो आप सिर्फ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कि आजकल सीवीसी है या फिर स्टेट में जो विजिलेंस कमीशन हैं, आप उनके सामने जाके इस तरीके के किसी भी करप्शन के एक्ट को वहां पे रेज कर सकते हैं और सीवीसी उस पर कार्रवाई करेगा। लेकिन अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन दी या आपने गलत कंप्लेंट दायर की सब्जेक्ट टू मालाफाइड, तो आप पर 30,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर 2 साल तक की जेल भी हो सकती है इस तरीके के फॉल्स डिस्क्लोजर्स पे। या फिर अगर आपने अपना नाम उसमें मेंशन नहीं किया, आपने आइडेंटिटी मेंशन नहीं की, तो जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है या जो अदर विजिलेंस कमीशन है स्टेट्स के, वो इस बात के लिए इंडिपेंडेंट होंगे कि वो इसमें एक्शन ले या ना ले। वो नहीं भी ले सकते हैं अगर आपकी कंप्लेन एनोनिमस है तो। So these are some of our volunteers. They have taken pledge of being an aware citizen. तो आप सभी से भी दरख्वास्त है कि आप एक अवेयर सिटीजन बने रहें और इसी कड़ी में बहुत सारी ऐसी प्रेजेंटेशंस और भी होंगी हमारे हमारे फेसबुक पेज पे वो अपलोड की जाएगी और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सर्च कर सकते हैं NSSJC संजौली, और बहुत सारे ऐसे अदर वॉलंटियर्स भी होंगे जो इस तरीके के प्रेजेंटेशन आपके सामने रखेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप एक अवेयर सिटीजन बन सकते हैं। अगेन दिस इज मी भगत सिंह ठाकुर, यूनिट प्रेसिडेंट NSSJC संजौली। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी so patiently. Thank you.